पेज इंडिया न्यूज, सड़क से सदन तक। आज हमारे बीच में है कांग्रेस के प्रत्याशी दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के अरुण वोरा जी। आइए जानते हैं उनके बारे में कि किस मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं। सिटिंग एमएलए भी हैं। देखिए, विकास, सद्भावना, भाईचारा, एकता, ये हमारे मुद्दे की प्राथमिकता है और इसी के आधार पर 5 साल हमारी सरकार ने काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी को, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया और न केवल काम किया बल्कि सर्वहारा वर्ग के हितों का ध्यान रखा, जो ध्यान 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं रखा गया था। तो विकास हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। इसके साथ साथ आपसी सद्भावना, भाईचारा और एकता हम सब के बीच में बनी रहे, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दा लेकर आ रही है और वर्ग को वर्ग से विदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति नीति है, अपनी संस्कृति है। वो क्या मुद्दे लेकर आती है इसके बारे में हमको जानकारी तो नहीं है, लेकिन हमको हमारी जानकारी है, क्योंकि हम अपनी जानकारी रखते हैं। किसी दूसरे, हम अपने घर की चिंता करते हैं, दूसरे घर की चिंता नहीं करते। वो उनके ऊपर छोड़ दिया कि अपने घर की चिंता करें। हमारे घर की चिंता हम लोग कर लेते हैं। आप लोगों ने बिजली बिल हाफ किया, कितना फ़ायदा मिलेगा? अरे भरपूर फ़ायदा मिला। गरीब तबके से लेकर उच्च वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिला है। आज लोगों को बहुत खुशी है। मेरे बिजली बिल भी हाफ हुआ है। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि लोग इतने खुश हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट से की कार्य प्रणाली से कि लोग मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस का विधायक हूँ या मैं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ तो ये बात कह रहा हूँ। ये मैं जन भावनाओं की बात आपको बता रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप लोगों ने बेहतर काम किया है। दुर्ग इसमें कितना कारगर साबित हुआ? दुर्ग इस दिशा में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। हमारे यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, इनका जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हमने की है। आप देखिए, कुछ ऐसे स्कूल थे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जिसमें संधारण की आवश्यकता थी, उसके लिए लगभग 7.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। स्वामी आत्मानंद हिंदी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए, ये 1.5 करोड़ की लागत से है और स्कूल का निर्माण हो चुका है। मालवीय दीपक नगर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, तो ये बहुत सी सुविधाएं इन 5 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में मिली है। कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि आप लोग किसानों के मुद्दे को बना पाएंगे? देखिए, आपको भी लगता होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो किसान आत्महत्या किए करते थे। इन 5 वर्षों में, 15 वर्षों में तो हमने सुना कि बहुत किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज की वजह से, धान का समर्थन मूल्य नहीं देने की वजह से, क्योंकि भाजपा केवल और केवल घोषणा करती है, उसे पूरा नहीं करती। इन 5 वर्षों में कहीं सुनने को नहीं मिला कि किसी किसान ने आत्महत्या की। ये हमारे मुख्यमंत्री की सूझबूझ का परिणाम है। वो हर महीने, हर 2 महीने में किसानों के खाते में राशि जमा करते हैं। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत, ये कभी योजना की कल्पना हम लोग किया करते थे, उसे उन्होंने साकार किया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी किसानों की तरफ देखा ही नहीं। कोरोना काल का एक बहुत बड़ा समय जो है आप लोगों का कोरोना काल के समय बीता है। क्या लगता है कि ऐसा लगता है कि और भी इसमें कुछ करना चाहिए था? कोरोना काल की विभीषिका से हम सब परिचित हैं। मैं भी इस चीज़ को जानता हूँ, दिल की गहराइयों से जानता हूँ। कोरोना की वजह से मैंने भी अपने पिता को खोया, मोतीलाल वोरा जी को, और मैं इस बात को जानता हूँ कि लोगों को कितनी पीड़ा हुई है कि उनके परिवार के परिजन के, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी के पिता चले गए, किसी की पत्नी चली गई। ये सब बातों का ध्यान हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखा है। और कोरोना काल में, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ,
दुर्ग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी तो 3 ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने डाले। RT-PCR के लिए हमको भिलाई रायपुर जाना पड़ता तो RT-PCR का केंद्र यहाँ पर खुला। हमर लैब के माध्यम से 118 बीमारी का जांच पड़ताल होती है, उसको स्थापना की गई। 25 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण यहाँ पर किया गया। काम तो बहुत हुए हैं, इतने ज़्यादा हम गिनाएंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। लेकिन मैं अपने भाजपा के जो लोग हैं, हमारे अपने लोग तो बताते ही हैं, सही बात बताते हैं, उसका मूल्यांकन लोग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्होंने किया तो कुछ नहीं और केवल दुष्प्रचार करने में सबसे आगे हैं। और कोई भी हमारा काम होता है उसको अपनी पीठ थपथपा देते हैं। अरे भाई, पब्लिक जानती है, आपने सुना होगा एक गाना, ये जो पब्लिक है ना सब जानती है। तो पब्लिक के सामने आप कोई भी गुमराह करने वाली बात नहीं कह सकते, क्योंकि जिस दिन से हम निर्वाचित होते हैं हमारे मीटर का पैमाना चालू हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किससे मिल रहा है, कि हमारे लिए राशि ला रहा है कि नहीं ला रहा है तो कितनी राशि ला रहा है, कितने कार्य यहाँ हो रहे हैं, ये सब काम को पब्लिक देखती रहती है। दुर्ग में अपराध का ग्राफ बढ़ा है क्या कम हुआ है आपके क्षेत्र में? दुर्ग में अपराध का ग्राफ कम हुआ है क्या बढ़ा है? देखिए, अपराध की जहाँ तक बात है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से तुलना करेंगे तो काफ़ी कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो बहुत अपराध हुआ था, दिन दहाड़े लूट डकैती मारपीट ये सारी घटनाएं सुनने की मिलती थी। अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री जी हमारे ताम्रध्वज साहू जी बहुत ही अनुभवी हैं, सजग हैं और नक्सली की घटनाएं भी नहीं हुई है। पहले हुआ करती थी, अभी कहीं ऐसा कोई वारदातें जहां यहाँ हुई नहीं है। मतलब एक शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता है छत्तीसगढ़। पब्लिक है, सब जानती है। इन मुद्दों को लेकर अपने जिस तरीके से 5 साल इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, उन सारे मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे। देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। कैमरामैन साजिद के साथ मैं इमरान खान।